हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी का वीडियो नंबर 8वां है और आपका 8वां नंबर का वीडियो है मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी का जीएनएम थर्ड ईयर के लिए। इससे पहले अगर आप कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जो है सीरियल वाइज जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहला जो आपका एबनॉर्मल यूटेरिन्स एक्शन, ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यूटेरिन एक्शन। तो ये जो है क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि एबनॉर्मल यूटेरिन एक्शन क्या होता है, मीन्स असमान गर्भाशय संकुचन क्या होता है या गर्भाशय की असमान क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, धीरे व तेज़ी से सिकुड़ने की क्रिया का वर्णन करना है, मतलब जो संकुचन की क्रिया जो धीरे और जो तेज़ी से होती है इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, चलिए हम लोग गर्भाशय के संकुचन या असमान क्रियाएं इसी को कहते हैं, देखते हैं यूटेरिन एक्शन के बारे में। ओके, सबसे पहला देखिएगा यहाँ पे कि एबनॉर्मल यूटेरिन एक्शन मीन्स गर्भाशय की असमान क्रियाएं क्या होती है। सामान्यतः प्रसव प्रक्रिया के समय गर्भाशय में संकुचन कंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जो एक समान रहते हैं, परंतु कुछ परिस्थिति में ये संकुचन असमान हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब डिलीवरी जब प्रसव की प्रक्रिया होती है ऑब्स्ट्रक्ट की, तो उस समय जो यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है वह कंट्रैक्शन जो है समान होता है, समान रहता है। ठीक है, किस समय? प्रसव प्रक्रिया के समय गर्भाशय का संकुचन समान होता है, परंतु कुछ ऐसे परिस्थिति होते हैं जहां पर ये जो संकुचन समान होता है यह समान नहीं होकर कुछ ऐसे परिस्थिति होते हैं जहां पे असमान होते हैं। ठीक है, अब किन किन परिस्थिति में यह असमान होता है संकुचन, चीज़ों को देखिए। जैसे एक समान अंतराल पर नहीं होना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल में देखिए संकुचन का समान कब नहीं होगा, तो जब एक समय अंतराल पर ये संकुचन नहीं होगा मतलब असमान है। कभी तीव्र होगा, कभी धीरे धीरे संकुचन होगा। संकुचन मतलब समझ रहे हैं ना, कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़न, तो ये सिकुड़न जो है एक समय अंतराल पर नहीं होगा, या कभी तेज़ी से सिकुड़न होगा, कभी धीरे धीरे होगा, जिससे प्रसव प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। इसी को असमान गर्भाशय क्रियाएं या असमान संकुचन कहते हैं। सीधा समझिए कि असमान का मतलब होता है कि कभी कभी धीरे धीरे और कभी तेज़ी के साथ जो है यह जो गर्भाशय है उसका संकुचन होना ही जो है असमान गर्भाशय क्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब ये होता कब है, तो कभी कभी समय अंतराल जो है बहुत जो है समान नहीं होते हैं, कभी कभी तीव्र होते हैं, कभी कभी धीरा होता है, मतलब बिल्कुल जो कंट्रैक्शन होता है यूट्रस का वह जो है एबनॉर्मल हो जाता है, असमान होता है। और समान का मतलब क्या है कि कभी संकुचन धीरे धीरे होगा, कभी यूट्रस का संकुचन तेज़ी के साथ होगा, और कभी जो है बिना कोई समय अंतराल के कोई ठीक नहीं रहेगा कि कब होगा कब नहीं होगा, जबकि प्रसव प्रक्रिया के दौरान एक समान यह होना चाहिए। वैसे एक समान नहीं होता है, और नहीं में क्या क्या होता है, तो ये सारे चीज़ें होता है, तो इसीलिए हम इसको असमान गर्भाशय क्रियाएं या असमान गर्भाशय संकुचन कहते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए, ये हो गया। अब हम लोग इसका कारण देखते हैं, कॉज देखते हैं। कॉज क्या है देख लीजिए। कॉज का मतलब होता है कि अधिक आयु में प्रथम बार की गर्भावस्था। ठीक है, अगर कोई फीमेल है अधिक आयु का है और प्रथम बार अगर वह प्रेगनेंसी में है तो यह कारण बनता है कि उसका संकुचन प्रसव क्रिया में असमान हो। ठीक है, बहुप्रसव मतलब मल्टीग्रेविडा, मतलब एक से अधिक प्रसव हुआ हो। ठीक है, अवधि के पहले प्रसव क्रिया प्रारंभ होना, मतलब जो समय है उससे पहले ही जो है डिलीवरी का प्रक्रिया जो है शुरू हो जाना। भय व चिंता सताना, श्रोणि का संकरा होना, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ठीक है, संकरा होना। कुस्थित माल पोजीशन अथवा कुप्रस्तुति माल प्रेजेंटेशन, मतलब जो कुस्थिति जो पोजीशन होगा वह जो है अलग होगा, या जो है माल प्रेजेंटेशन मतलब कुप्रस्तुति होगा। ओके,
उसके बाद है यूट्रस की कोई भी विकृति अथवा विकार होना, ये सब जो है कारण बनते हैं एबनॉर्मल एक्शन का यूट्रस का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा इसके कारण पूछेंगे कि बताइए किन किन कारण से जो है जो कंट्राक्शन है वो एबनॉर्मल होता है, यानी एक्शन एबनॉर्मल होता है यूट्रस का, तो अधिक आयु में प्रेगनेंसी होना, ठीक है, बहुप्रसव मतलब मल्टीग्रेविडा, अवधि से पहले प्रसव क्रिया मतलब समय से पहले ही जो है प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाना, मतलब बच्चे के जन्म देने की जो प्रक्रिया है समय से पहले ही जो है शुरू हो जाना, प्रीमेच्योरिटी, भय जो वह चिंता भी इसका कारण बन सकता है, जो पेल्विक है इसमें कॉन्ट्रैक्टेड यानी संकरा होना, कुस्थिति और कुप्रस्तुति इसका कारण हो सकता है, और यूट्रस की कोई विकृति यानी क्षति होना इसका कारण हो सकता है। तो कारण बता दिए हमने। अब इसका प्रकार देख लीजिए, प्रकार क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अभी ऊपर आप लोग देखे हैं कि हम लोग से दो प्रकार पूछा है, एक हाइपोनोटिक का और एक पूछा है हाइपरनोटिक का। एक हाइपो मतलब कम धीरे धीरे, ठीक है, और एक होता है हाइपर मतलब तेज़ी से यानी अत्यधिक। ठीक है ना, तो ये जो हाइपोनोटिक का मतलब है कि इसमें जो चीज़ें होगा, जो सिकुड़न होगा वह जो है धीरे धीरे होगा, वह अल्प समय के लिए होगा। ठीक है तो दोनों असमान ही। समान कब होता, जब एक नॉर्मल रेंज में होता, न तेज़ी से और न कम, ठीक है, संकुचन, तो ये जो है समान हो जाता। लेकिन असमान कब होता है, असमान तब होता है जब या तो अचानक से बहुत तेज़ी से होने लगे और कम समय के लिए, या फिर धीरे धीरे यह प्रक्रिया हो संकुचन का। समझ रहे हैं चीज़ को। तो पहला है धीरे धीरे वाला, यानी गर्भाशय अल्प संकुचन या अथवा गर्भाशय का धीरे धीरे सिकुड़ना, यह पहला है हाइपोनोटिक यूटेरिन एक्शन या यूटेरिन इनर्शिया। समझ गए चीज़ को। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, धीरे धीरे सिकुड़न गर्भाशय का। देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए फीमेल को, स्त्री को जब दर्द धीरे धीरे तथा संकुचन थोड़े समय के लिए होते हैं, ठीक है, देखिए स्त्री को दर्द धीरे धीरे तथा संकुचन थोड़े समय के लिए होता है, यानी जब दर्द धीरे धीरे होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन जो संकुचन होता है वह थोड़े समय के लिए होता है। ओके, दर्द के समय बेचैनी नहीं होती है। प्रसव की क्रिया माँ या शिशु को क्षति पहुँचाए बिना कई दिनों चलती है, मतलब जो प्रसव की क्रिया है यह कई दिनों तक चलती है बिना किसी क्षति को पहुँचाए हुए। झिल्लियाँ इंटैक्ट रहती है, सर्विक्स धीरे धीरे विस्तारित होती है मतलब फैलती है, और गर्भाशय क्रिया धीमी रहती है। प्रसव की अवस्था में अधिक समय तक रहने के कारण स्त्री थकावट तथा बेचैनी महसूस करती है। ठीक है, और इस प्रकार से हाइपोनोटिक वाला होता है। सीधा इसको लिखिएगा कि गर्भाशय का धीरे धीरे सिकुड़ना हाइपोनोटिक यूटेरिन एक्शन। इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी प्रसव होता है उस समय जो यूट्रस का जो सिकुड़ना होता है वह धीरे धीरे होता है। अब धीरे धीरे होने के कारण यह कई दिनों तक प्रसव की क्रिया चलती है। अब जो चीज़ें एक दिन में होगा और जो चीज़ें 4 दिन में होगा तो 4 दिन वाला में ज़्यादा कष्ट होगा, जो चीज़ एक दिन में होगा एक दिन में ही कष्ट होकर रह जाएगा, लेकिन जो चीज़ें 4 दिन चलेगा उसमें 4 दिन कष्ट होंगे। तो इस कारण इसमें सिकुड़न की क्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए प्रसव भी जो है, प्रसव का प्रोसेस भी जो होता है वह कई दिनों तक चलता है। अब कई दिनों के चलने के कारण इसमें जो है बेचैनी जो है ज़्यादा और थकावट ज़्यादा होता है स्त्री को। ठीक है, और ये जो होता है इसमें झिल्लियाँ जो है इंटैक्ट रहती है, और इसमें जो सर्विक्स है वह धीरे धीरे विस्तारित होती है। तो चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत, इसीलिए इसे जो है अल्प या गर्भाशय का धीरे सिकुड़ना हाइपोनोटिक यूटेरिन एक्शन कहा गया है। ओके, चलिए दूसरा देखिएगा हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन। हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन का मतलब हो गया कि तीव्र यानी तेज़ी के साथ जो है गर्भाशय का संकुचन होगा। यह गर्भाशय की एक असमान स्थिति होती है, इसमें गर्भाशय तेज़ी से सिकुड़ता है। ठीक है, कभी कभी यह स्थिति ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा देने से भी हो जाती है। गर्भाशय के कोरनू वाले भाग से संकुचन व दर्द प्रारंभ होता है, जो यूट्रस के निचले वाले भाग में अधिक समय तक रहता है। ठीक है,
तीव्र दर्द, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तीव्र दर्द होने के बावजूद भी जो है यूट्रस का मुख धीरे धीरे खुलता है, झिल्लियाँ जल्दी फट जाती है, स्त्री को पीठ तथा मलाशय में दर्द होता है। साथियों ये चीज़ समझिएगा कि जो आपके ये हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन है मीन्स तीव्र गर्भाशय संकुचन है, इसका मतलब होता है कि संकुचन कहिए या क्रिया कहिए, क्रिया का मतलब तेज़ी से काम, ठीक है, संकुचन मतलब तेज़ी से सिकुड़ना, बात वही है, ठीक है। तो जो हाइपरनोटिक है इसमें जो यूट्रस है वह एक असमान स्थिति में होता है और इसमें जो तेज़ी गर्भाशय होता है उसमें तेज़ी से सिकुड़न होता है, ठीक है। यह कभी कभी होता है कि ज़्यादा ऑक्सीटोसिन देने के कारण भी ये चीज़ें होने लगता है, जिसके कारण यूट्रस में जो है एक्शन जो है ज़्यादा हो जाता है और तेज़ी के साथ होने लगता है। अब ये चीज़ें तेज़ी से होता है इसलिए इसमें तेज दर्द होता है। इसमें जो दर्द होता है यूट्रस के निचले वाले भाग में अधिक होता है, ठीक है। किसमें? हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन। एक्शन मतलब संकुचन, मतलब तीव्र गर्भाशय संकुचन, मतलब इसमें तेज़ी के साथ गर्भाशय संकुचित होता है, सिकुड़ता है और इसमें यूट्रस के निचले भाग में ज़्यादा दर्द रहता है और यह तीव्र गति से दर्द होने के साथ में यह जो है यूट्रस धीरे धीरे खुलता है, ठीक है। यह कभी कभी ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा देने से भी यह जो चीज़ें हैं गर्भाशय तेज़ी से सिकुड़ने लगता है, ठीक है, और झिल्लियाँ जल्दी फट जाती है और जो फीमेल होता है उसका जो है पीठ और मलाशय रेक्टम में जो है पेन जो है होने लगता है और यही जो है और इसमें जो यूट्रस होता है उसका मुख जो होता है धीरे धीरे खुलता है। तो इस प्रकार से यही आपका हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन था, यानी तीव्र गर्भाशय संकुचन था। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रसव दर्द में चुभन होना, कॉलिकी यूट्रस। आपका तीसरा जो है वो है आपके कॉलिकी यूट्रस, समझ रहे हैं ना। हम लोग जो देख रहे हैं यूटेरिन एक्शन जो देख रहे हैं, इसमें तीसरा जो प्रकार है यह है स्त्री दर्दों के कारण परेशानी हो जाती है, ठीक है, बेचैन रहती है, स्त्री का कोलोन तथा ब्लैडर फूल जाता है, झिल्लियाँ जल्दी फट जाती है, सर्विक्स का विस्फारण धीरे धीरे होता है। तीसरा जो टाइप्स है वो है कॉलिकी यूट्रस। कॉलिकी यूट्रस मतलब होता है कि प्रसव दर्द में चुभन होना, मतलब चुभन होता है कैसे, तो जो स्त्री है उसको दर्द होने के कारण परेशान हो जाती है, बेचैन रहती है, इसमें किसमें? कॉलिकी यूट्रस वाले में। और स्त्री का जो कोलोन होता है, जो ब्लैडर होता है वह फूल जाता है और फूलने से जो मेम्ब्रेन्स होते हैं झिल्लियाँ वह फट जाती है जल्दी और सर्विक्स का जो विस्फारण होता है यह धीरे धीरे होता है। तो ये चीज़ को समझिए, यही आपका कॉलिकी यूट्रस है। तो इस प्रकार से मैं आपको तीनों यूट्रस के बारे में पढ़ा दिया। एक था हाइपोनेटिक यूट्रस एक्शन, एक था हाइपरनोटिक यूट्रस एक्शन एंड चौथा है कॉलिकी यूट्रस। चीज़ों को समझ गए? चलिए।